हेलो बच्चों। आज हम लोग सिम कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर 2 करेंगे। सॉरी, चैप्टर 6.1 का पार्ट 1 मैंने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था। आज पार्ट 2 हम लोग मैथ का ये चैप्टर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। चलिए चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ मैंने ऊपर हिंदी में और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख दिया, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। पहले वीडियो में प्रॉब्लम होता था तुम लोगों को कि सर हिंदी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारे पास 5,000 रुपये हैं। हम उन रुपयों को एक बैंक में वार्षिक 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा रखें तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्रधन का कुल परिमाण कितना होगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब होता है अमाउंट, ठीक है। अमाउंट इसमें बोला गया है निकालने के लिए। चलो देखते हैं। देखिए हम लोग पास दिया गया क्या था कि मूलधन कितना था, 5,000 रुपये बोला था, 5,000 रुपये का पूछा था। रेट कितना बोला था, 8.5 पूछा था, वार्षिक था। समय कितना था, 2 वर्ष था। तो हमसे अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा था। तो हमको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R/100 इंटू एन, जहाँ पे P क्या होता है, मूलधन होता है, R क्या होता है, दर होता है, और N क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पे अमाउंट निकालना है। देखिए P की जगह पे मैंने 5,000 लिख दिया, फिर ब्रैकेट 1 प्लस आगे जगह 8.5/100, समय कितना है 2, इसलिए ऊपर में पावर 2 हो गया। और इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग के बुक में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर होगा 5,886.125। सबको मल्टीप्लाई करने पर इसमें देखिए जो जितना जल्दी मल्टीप्लाई और सही एक्यूरेट मल्टीप्लाई कर पाएगा, गुना कर पाएगा, उसके लिए चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि 5,000 रुपये वार्षिक 8% सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। इससे भी क्या पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्रण यानी कि अमाउंट पूछा है। चक्रवृद्धि मिश्रण क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। देखते हैं। इससे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है P दिया हुआ है 5,000 रुपया, ठीक है। रेट 8% दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा टाइम दिया हुआ है, 3 वर्ष का समय भी दे दिया गया है। 3 वर्ष में हमसे पूछा है उसका अमाउंट कितना होगा। अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1+R/100 इंटू एन। इस फॉर्मूला से आपका 2 चैप्टर बनेगा, बहुत ईजी सम से। इससे ईजी कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए देखिए 5,000 1+8/100 पावर क्यू, उसके बाद 5,000। देखिए अगर इसको मैं प्लस करते हैं तो इसको मैं आपको देखो बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस इसमें बता देता हूँ कि यहाँ पे 108 कैसे आ जाता है। जब हम एलसीएम लेंगे तो यही लिखा हुआ है ना, 100, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसका ये क्या हो जाएगा, 100 + 8 यानी कि 108 बाई दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 108 बटा 100। इसलिए यहाँ पे लिखा गया 108/100। चूँकि 108/100 क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या होता है, उसी चीज़ को 3 बार लिखना है, यानी 108/100 इंटू 108/100 इंटू 108/100। तीनों को मल्टीप्लाई फिर से अगेन वही काम करना है, मल्टीप्लाई करना है। और जिसका ज़्यादा अच्छा मल्टीप्लाई होगा, जिसका कैलकुलेशन जितना ज़्यादा फास्ट रहेगा, उसका उतना आसानी से कर सकता है। इसलिए इसमें यू हैव टू प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, तुम लोग जल्दी याद भी हो जाएगा। याद इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, तुमका प्रैक्टिस जितना, मैथ तो प्रैक्टिस के ऊपर में ही है। मैंने पहला वीडियो बनाया था, तुम लोग कितना याद किए हो पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है कि गौतम बाबू 2,000 रुपये कितना वर्ष ब्याज है, 6% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष के लिए उधार लिया, ठीक है। तो उनका 2 वर्ष के बाद ब्याज कितना देना होगा। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ क्या है, ब्याज देना है। जो हम लोग निकाल रहे थे, जो फॉर्मूला था, यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला किसका है, अमाउंट का है। अगर इसमें से अगर हम पिन माइनस कर देंगे तो हमको ब्याज नहीं मिल जाएगा, कितना ब्याज है। चलिए देखते हैं। 2 वर्ष के बाद अमाउंट क्या होगा, 2 वर्ष का, देखो 2 वर्ष का अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R/100। अमाउंट मतलब कि चक्रवृद्धि मिश्रधन जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या है, ये मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। थोड़ा यहाँ राइटिंग खराब है, तुम लोग देख लेना, समझ लेना। अमाउंट मतलब क्या होता है, मिश्रधन P इंटू 1+R/100। अब यहाँ पे तुम्हें देखो, यहाँ पे इंट्रो दिया गया है कि यहाँ कौन क्या क्या है। इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। पी क्या है, प्रिंसिपल है। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट से मिला है। एन क्या है, यहाँ पे टाइम है जो कि समय में ईयर में दिया गया है। हम लोग के पास गिवन है, क्या गिवन है, प्रिंसिपल दे दिया गया, पी हम लोग के पास दिया हुआ है कि 2,000 है। रेट कितना है, 6%, ये भी दे दिया गया हम लोग को। और समय भी दे दिया गया कि समय कितना है, 2 वर्ष का है।
तो 2 वर्ष का मिश्रधन हम लोग निकाल लेते हैं। 2 वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, सबका वैल्यू पुट कर दो, 2000 यानी 2000 ब्रैकेट 1 प्लस सब वैल्यू बैठा दो। उसके बाद क्या होगा 106/100। अब इसका स्क्वायर है ना, तो ये क्या होगा 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर कितना 2247.2। ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया, ये हो गया मिश्रधन हो गया, क्या हो गया ये अमाउंट हो गया। लेकिन हम लोग को पूछा क्या था क्वेश्चन में, देखो हम लोग को पूछा क्या था, क्वेश्चन पूछा गया था कि हम लोग को मिश्रधन ब्याज पूछा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ब्याज क्या हो जाएगा, जितना मेरा मूलधन था, जितना मेरा पी था, उसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 247.2। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 30,000 कितना है, 30,000 रुपये का 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का। देखो यहाँ पे क्या है, पी दे दिया गया है, 3,000 क्या है, पी है, ये तुम्हारा क्या है, आर है, ये तुम्हारा क्या है, एन है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, फॉर्मूला तुमको पता ही है। देखो हम लोग क्या 3 वर्ष का हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 प्लस आर बाई का पावर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे पी तुम लोग का प्रिंसिपल है, रेट है। हम लोग पास गिवन क्या है, पी दे दिया गया है, क्या है पी हम लोग का कितना 30,000 है, और रेट कितना 9% दे दिया गया है। 3 वर्ष का क्या हो जाएगा 30,000 इंटू 1 प्लस 9/100 इंटू 1। मतलब सारा फॉर्मूला इसी पे, ये फॉर्मूला याद है, मतलब सब याद है। क्योंकि यहाँ 3 था इसलिए प्लस करने पे 109/100 आएगा, ऊपर में पावर 3 था इसलिए 3 बार लिखे, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए। इसको सॉल्व करने पे हम लोग का कितना आ जाएगा 38850। देखो हमसे पूछा क्या गया था कि इसका ये जो हमने निकाले अमाउंट, इसका हमसे पूछा गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ब्याज के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सी आई यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तुम लोग इसको लिख लोगे। सी आई बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस अमाउंट कितना रहा 3850 पॉइंट, हाँ पॉइंट है ये, ठीक है पॉइंट है ये, पॉइंट 87 माइनस कितना है हम लोग के पास है 30,000, कितना है 30,000। इसको माइनस करें तो वहाँ कितना आ जाएगा 8850.87। दिस इज द आंसर हम लोग का 87, यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन बहुत सिंपल सिंपल, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिसिंग है इंग्लिश में, यहाँ पे 2.5 मिसिंग है, ठीक है यहाँ मैं लिख देता हूँ। वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 80,000 रुपये का 2.5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, उसे हिसाब करके देखिए। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट। यानी देखो अमाउंट हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि, देखो मिश्रधन क्या पूछा गया है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट, मिश्रधन मतलब अमाउंट पूछा गया, क्या होगा फॉर्मूला वही लगेगा। देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला तुम लोग को लिखाया था, ध्यान याद करो। एक फॉर्मूला था यहाँ पे, देखो मूलधन 8,000, फॉर्मूला ये होता है ना, अगर कोई फ्रैक्शन में रहता है तो यहाँ पे कितना था 2.1/2 था, 2 पूरा है ना, 2 पूरा है इसलिए 2 पावर में आ गया। देखो यहाँ पे ये 2 पूरा था इसलिए पावर में आ गया, लेकिन ये हाफ आधा था, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/2 यानी जो फ्रैक्शन रहता है इंटू आर सेकेंड स्टेप में। तो यहाँ पे अमाउंट सब चीज़ यहाँ से बेसिक जो दिया हुआ है वही सब लिखा हुआ है, ठीक है सब वही सब लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100। तो ये 2 पूरा था, 2.5 मतलब क्या होता है 2.5 वर्ष का मतलब क्या 2 वर्ष पूरा है और आधा वर्ष है। तो 2 वर्ष पूरा था इसलिए हम 2 यहाँ पावर लिख दिए, लेकिन एक आधा वर्ष था ना, हाफ वर्ष था, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट उसका आधा हो जाएगा। देखो रेट का क्या 1/r इंटू आर 1/2 इंटू आर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 प्लस r/2 लिखा हुआ है। बात समझ में आया। उसके बाद देखो अमाउंट बराबर 8,000 पी दिया हुआ है, रेट 5% दिया हुआ है, पावर 2 हो गया, प्लस 1 प्लस r/5, आर कितना दिया हुआ है 5/2 दिया हुआ है, तो 5/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1 प्लस 5 100/5 यानी 105 हो जाएगा, 105/100 यानी 2 हो गया, यहाँ पे 2 बार लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस होगा ठीक, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो यहाँ माइनस का मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये सही है, यहाँ पे ये सही है मल्टीप्लाई है। जब वो सॉल्व करेंगे ना यहाँ से देखो, इसको मैं थोड़ा रफ में सॉल्व कर देता हूँ। देखो 5 हो जाएगा और नीचे ये आएगा, नीचे कितना हो देखो 1 प्लस 5/200 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5/200 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे 205/200 लिखेंगे,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस काटा कुटी करेंगे, जो तुम लोग को करने अच्छी तरह से आता है। काट कुट के ये जो अल्टीमेट जो आंसर हम लोग का आएगा 90,405। अगर इस क्वेश्चन में नीचे में कोई डाउट होता है तो हमको बोलना है, इसको फिर अच्छे से समझा देंगे। तो बेसिक यहाँ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। जिसका बेसिक मैथमेटिक्स सब अच्छा रहेगा उसका यहाँ कुछ नहीं किया गया। यहाँ बस सिंपली भिन्न का जोड़ घटाव है, यहाँ गुना भाग है और कुछ नहीं है। आंसर ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 6, चंदा देवी ने 8% साधारण ब्याज की दर पे कुछ रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिया। ठीक है, कितना उधार लिया? 2 वर्ष के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया। चक्रवृद्धि ब्याज बोला कितना है? 2496, यानी इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2,496 रुपया। तो चंदा देवी ने कितना उधार लिया था, यानी कि उसको ब्याज का पैसा बोल दिया गया था। हमसे पूछा क्या? कितना उधार लिया था, यानी कितना पूछा गया है? हमसे पी पूछा गया कि उनका प्रिंसिपल कितना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे दिया गया है, कितना लिया था? 2,400। देखो अगर ये तुम लोग कोई वीडियो नहीं दिख रहा होगा, तुम लोग 720 पिक्सल में या फिर 480 में करके देखना, तो तुम लोग वीडियो साफ साफ दिखेगा। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2496 है। समय 2 वर्ष दे दिया गया है। रेट कितना है? 8% पर annum, यानी वार्षिक रेट है। मूलधन हमसे पूछा है, तो एक हम लोग क्या जानते हैं? CI का फॉर्मूला क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा? हमसे पूछा क्या है? उसको ब्याज दे दिया गया था, तो हम लोग उसी से निकाल लेते हैं। तो हम लोग को ब्याज का फॉर्मूला क्या है? क्या होता है? मूलधन सॉरी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन यहाँ पे कितना है? A माइनस पी ही होता है ना। मिश्रधन को हम लोग अगर मूलधन से यानी P से प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे तो हम लोग का ब्याज निकल जाएगा। तो A का फॉर्मूला क्या है? मतलब A कितना आता है? P इंटू 1+R/100 ये हम लोग का क्या मूलधन होता है, मिश्रधन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो उससे हम अगर माइनस पी कर देंगे तो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो हम क्या है कि इसमें से पी कॉमन ले लिए। तो पी कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा? 1+1+R/100 पावर n-1। ये भी एक फार्मूला है। ये भी क्या है? ये भी एक फार्मूला है, इसको भी याद रखोगे तुम लोग। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया? कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया गया 2496 और यहाँ सबका वैल्यू दे दिया गया, रेट दे दिया गया, समय दे दिया गया है। हमसे पी निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2496 पी इंटू 1+8/100 कितना हो जाएगा? 108/100 का पावर -1। 2496 बराबर पी इंटू का, इसको काट दोगे 5 से कितना? 27/25 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 27 के, तो अब अगले स्टेप में क्या करना है? 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। अब 25 का 625 होता है। अब फिर -1 इसको करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 729 और -625, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 104। 104 आप पी के साथ मल्टीप्लाई में था, 104p/625 और 2496। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये ऊपर चल जाएगा, ये 104 नीचे आ जाएगा। 2496 इंटू 625/104, 104 से डायरेक्ट 24 आर में कटेगा। अगर तुमको अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आया, तुम लोग खुद से ही काटना, उसके बाद इसको देखना। काट कूट के इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना? 15,000 रुपया। यानी मूलधन कितना? यानी कितना रुपया जमा किया था? मूलधन 15,000 जमा किया था, तब उसको ब्याज इतना देना पड़ रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस मूलधन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि? देखो अब तुमके पास इसमें भी वही क्वेश्चन है, तुम्हारे पास अब समय बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन का पैटर्न वही है। ठीक है, इसलिए सबसे प्लस पॉइंट तो यही कि एक क्वेश्चन पर तुम्हारा 2 पैटर्न दिया हुआ है, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है। ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा कोई मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो हम मान लेंगे कि एक्स है। देखो जो इस पैटर्न से मैंने तुम्हें पहले बताया था उस पैटर्न से भी है। ठीक है, पहले मैं तुम्हें एक दूसरे पैटर्न से ही बता देता हूँ। देखते हैं। हम मान लेंगे कि मेरा प्रिंसिपल कितना है? x रुपया है। किस रेट पे उसका इंटरेस्ट है? 10% रेट पे। 10% रेट उसका रेट दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? समय है उसका 3 वर्ष। ठीक है, तो इस हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या हो जाएगा? पहले हम अमाउंट निकाल के उसका हम पी निकाल अलग कर देंगे तो वो भी हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे होता है। ये अमाउंट हो गया 3 वर्ष का अमाउंट कितना है? फॉर्मूला क्या है? पी इंटू 1+R/100। पी की जगह पे x है, आर की जगह पे 10 है और एन की जगह पे 3 है। देखो अब इसको करते हैं। r इंटू 110 का पावर दे दे, 110 इंटू 110 इंटू 110। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? देखो 0 0 काट दो ऊपर नीचे, 0 0 कट जाएगा। तो सिर्फ देखो यहाँ पे ये 0 कट गया, यहाँ ये 0 कट गया और यहाँ से ये 0 कट गया। नीचे 3 0 बचा। 3 0 11 इंटू 11 क्या होता है? 1331 x रुपया। ये क्या हो गया? हम लोग का अमाउंट निकल गया, यानी मिश्रधन निकल गया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 वर्ष का क्या हो जाएगा? मान लो हम पी माने थे ना, अमाउंट माइनस पी, यानी ये अमाउंट निकल गया मेरा। ये अमाउंट से हम पी को घटा दें, यानी मेरा क्या था? अमाउंट था
अब इस अमाउंट से हम क्या कर रहे हैं, पी को माइनस कर देंगे। पी हम कितना माने थे, एक्स माने थे, तो अमाउंट से पी करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देखो यही ए माइनस पी, यही हम लोग क्या है 2648 है। सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम ले लेंगे, 1000 एलसीएम हो जाएगा 1331 एक्स माइनस 1000 एक्स बराबर इतना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, माइनस करने पर 331 एक्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1000 ऊपर चल जाएगा, ये 1000 ऊपर चल जाएगा और ये 331 नीचे आ जाएगा। 2648 इंटू 1000 बाय 331 हो जाएगा। इसको अब इसको काटेंगे तो कितने बार में, देखो ये इससे डायरेक्ट 8 बार में कट जाएगा, थोड़ा काट के देखो, ये डायरेक्ट इससे 8 बार में कट जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा 8000 रुपये। एक्स का वैल्यू 8000 आ गया, यानी कि हम लोग का प्रिंसिपल कितना हो गया, 8000 हो गया। ठीक है, ये हो गया एक मेथड, सिंपल मेथड ये भी है। एक दूसरा मेथड जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जो जिस तरीके से मैंने पहले वाला क्वेश्चन किया था, तुम उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट मैंने तुम्हें फार्मूला बता दिया था, फार्मूला क्या होता है। अब सिर्फ इस पर क्या डायरेक्ट पुट कर देना है, 2648 बराबर पी इंटू 110 बाई इतना। तुम यहाँ 3 जो यहाँ भी काट सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं काटा। तुम लोग भी नहीं काटो चाहे मत काटो, आंसर तय है। जो यहाँ पे तुम 3 जो काटोगे तो भी वही आंसर आएगा, नहीं काटोगे तो भी वही आंसर आएगा। फिर देखो डायरेक्ट यहाँ पुट करोगे, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट 331 से 8 बार में कटेगा, डायरेक्ट आंसर आ गया 8000 रुपया। यानी यहाँ पी कितना हो गया, मूलधन। तुम लोगों को ये सुविधा लगता है ये उतारो, इसके पहले वाला जो मैंने बताया था वो दोनों में से कोई भी एक उतार सकते हो। ये दोनों सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन का था। और आज के वीडियो का, आज के पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रहमत चाचा वार्षिक 9% साधारण ब्याज दर से कुछ समय के लिए समवाय बैंक में जमा करके 2 वर्ष बाद इतना। देखो अब इसमें क्या है, तुम्हारा जो पैसा मालूम हम जमा किए हैं, मालूम 100 रुपये कुछ भी पैसा जमा किए हैं, और वो पैसा इनको कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, यानी को मिश्रण मिलेगा। तो हमसे पूछा है कितना रुपये जमा किए थे, यानी अब सिंपली अब तुम्हारे पास क्या है, पहले हमको पी देता था, ए पूछता था। ठीक है, अब तुम्हारे पास ए दे दिया गया है, तुमसे पी पूछा है। चलो देखते हैं मिश्रधन कितना है। देखो मिश्रधन कितना दिया हुआ है 29702.5, वार्षिक दर 9%, समय कितना 2 वर्ष का दे दिया गया, मूलधन कितना दे दिया गया है, मूलधन हमको निकालना है। तो हम लोग मान लेंगे मूलधन कितना है, पी रुपया है। ठीक है, अब हमको क्या पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1+100, ये फार्मूला होता है, हमको पता ही है, शुरुआत से यही फार्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है, देखो गिवन में पी नहीं दिया हुआ है, पी हमको निकालना है, मूलधन होता है पी, इसलिए पी को एज यूजुअल इसी तरह छोड़ दिए। फिर यहाँ देखो आर दिया हुआ है 9, यहाँ देखो गिवन में आर दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, सब दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे देखो इसको जो ऐड करने पर 109/100 हो जाएगा, यानी कि 29702.5 बराबर पी इंटू 109/100 इंटू 109/100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके बाद क्या करना है, सिर्फ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, कैलकुलेट करना है, और इसका आंसर पी बराबर 25,000 आ जाएगा। जिसका कैलकुलेशन में बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जिसका कैलकुलेशन अच्छा है उसको इसमें किसी तरह प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसको गुना करने नहीं आएगा, जो गुना करने में गलती होगा उससे उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाए, इसलिए गुना करना तुम लोग के हाथ में है। इसको काट दोगे, काट कूट कर तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, वो पार्ट 1 का। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 अगले वीडियो में। पार्ट 2 के साथ क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। इस चैनल क्या बोलते हैं, इस आज जितने भी होमवर्क है, क्या बोलना, तुम लोग बहुत काबिल हो ही, आराम से पढ़ो और सब्सक्राइब कर लो और औरों को भी शेयर कर दो जो लोग सब पढ़ पाए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।